प्रश्न ऐसे ही करना चाहिए, चाहे किसी से करें, चाहे अपने गुरु से करें, चाहे माता पिता से करें, चाहे किसी ब्राह्मण से करें, चाहे अपने किसी भी श्रेष्ठ जन से कोई प्रश्न करें, तो उस प्रश्न की सार्थकता जरूर हो, निरर्थक प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों, मैं तुम्हारे इस प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हूँ। और ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि नारायण से किया था, और भगवान श्री हरि नारायण ने जो उत्तर नारद जी को दिया था वही हम आप लोगों से कहने जा रहे हैं। बड़े ध्यान पूर्वक सुने कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयः पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोक मुपागतः। नारद मुनि अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में आए, और मृत्युलोक में आकर के उन्होंने क्या देखा कि मृत्युलोके जनान् सर्वे नाना क्लेशमन्वितः नाना योनिशमुत्पन्नः क्लिश्यमान् स्वकर्मभिः। नारद मुनि यहाँ आकर के देखते हैं कि मृत्युलोक में जितने प्राणी हैं समस्त प्राणी दुखी हैं, सुखी कोई नहीं। सुखी कौन? कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा, और सोई सुखिया जे नाम आधारा। सुखी वही है जो अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने हृदय को, अपने लौ को उस परमात्मा से लगा दिया है। तो नारद जी जब इन मृत्युलोक के समस्त प्राणियों को देखे, और देखिए कितनी सुंदर बात, क्लेशमान स्वकर्म भी, जो कष्ट भी है वो कारण कोई और नहीं, व्यक्ति स्वयं अपने ही कर्मों से दुखी है। संचित्य मनसः विष्णुलोकम गतस्तदा। नारद जी अपने मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख कैसे दूर हों। सबसे बड़ा संत कौन? जो किसी को दुखी ना देख सके, और अगर देख ले तो उसके दुख को निवारण करने का हर संभव प्रयास करे, वही सबसे बड़ा संत है। संचित्य मनसः विष्णुलोकम गतस्तदा। मृत्युलोक से विष्णुलोक तक भगवान श्री हरि नारायण के पास नारद जी पहुंचते हैं, और नारद जी को आया हुआ देख करके श्री हरि नारायण उनका स्वागत करते हैं कि क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा अजह लगी बसे श्रीवास श्रोति गाथा। एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने निमुनाथा जहाँ लगे बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। नारद जी को देख करके भगवान श्री हरि नारायण से कहते हैं, देवर्षि आपका आगमन यहाँ पर किस लिए हुआ है और आपके आने का क्या कारण है, वो मुझे बताने की कृपा करें। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, और मृत्यु लोक में मैंने जितने प्राणियों को देखा है सभी दुखी हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि उनका दुख कैसे दूर हो जाए, कोई सरल और छोटा उपाय बता दें। अब तो लोग छोटे में भी छोटा ढूंढने लगते हैं, है ना। छोटा तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत छोटा बताया, लेकिन अब छोटे में भी छोटा ढूंढने लगे। जैसे नाम रखो ना, कोई किसी बच्चे का नाम रखो, कितना मर्जी छोटा नाम रख लो, उसमें भी निक नेम निकाल देंगे। तो ऐसे पंडित जी भी कितनी भी छोटी पूजा रखें, लेकिन उसमें भी छोटी पूजा और छोटी कोई निकालने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे नारद, आज मैं तुमसे अधिक प्रसन्न हूं, आज मैं अधिक प्रसन्न हूं। नारद जी भी थोड़ा विस्मय में पड़े हैं। आज भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे अधिक प्रसन्न हूं। आज तो मैंने ना कोई पूजा किया, ना पाठ किया, ना जप किया है। हम सब लोग कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, हैं? क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वास्तविकता में सुख में ही सुमिरन हो पाता है, दुख में नहीं। सही बात। सुख में जितना बढ़िया सुमिरन होता है, दुख में नहीं हो पाता। और नारद जी से यही नहीं हुआ। आज नारद जी से भगवान का भजन नहीं, इसी चिंता में इनका दुख कैसे दूर हो, इनका दुख कैसे दूर हो। और जब वहां पहुंचे और जब वहां नारायण से सुन रहे हैं कि आज मैं अधिक प्रसन्न हूं, तो नारद जी भी सोचने लगे ऐसी क्या बात होगी। जब मैं भजन करता था, सुमिरन करता था, कीर्तन करता था, तब तो भगवान ने कभी नहीं कहा मैं अधिक प्रसन्न हूं।
तो नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु ऐसी क्या आज मैंने क्या कर्म किया है जो आप में से बड़े खुश हैं? तो उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि जो आज तुमने किया है वो सबसे अधिक प्रसन्न मैं इसलिए हूं क्योंकि मृत्यु लोक में जितने जनमानस हैं उन सबके दुख को दूर करने का उपाय सोचने के लिए, ढूंढने के लिए आप मृत्यु लोक से यहां तक आए हो। और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। व्यास जी ने भी 18 पुराण लिखे ना, और आखिर में उन्हें एक श्लोक लिख दिया और इसी श्लोक में पूरे पुराणों का सार लिख दिया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को कष्ट देने इतना, दुख देने इतना कोई पाप नहीं है। तो नारद जी से जो भगवान ने कहा कि आज तुमने परोपकार की इच्छा से यहाँ तक आए, इसलिए मैं अधिक प्रसन्न हूँ। व्रत मस्त महत् पुण्यम स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम। मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत बतलाने जा रहा हूँ जो स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम। नारद जी थोड़ा घबरा गए, ऐसा कौन सा व्रत बताने जा रहे हैं प्रभु जो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में परम दुर्लभ है? नारद जी ने कहा, प्रभु छोटा सा बताइएगा, बहुत सरल बताइएगा जो मृत्यु लोक के प्राणी कर सकें। कलयुग में आयु छोटी हो गई, समय कम मिल रहा है और बहुत ज्यादा धन भी व्यय कर पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का काम है, तो इसलिए सरल उपाय बताइएगा। तो भगवान कहते हैं लघु उपायन तद्वद, बहुत छोटा उपाय है। कौन सा? सत्यनारायण शैव व्रतम। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है वो परम दुर्लभ भी है और सरल भी है, लघु भी है, छोटा भी है। सत्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा है? सत्यनारायण भगवान का व्रत क्या है यही समझने की आवश्यकता है। सत्यस्य पारायणम, सत्य का पारायण करना, सत्य का आचरण करना, सत्य का अनुसरण करना, यही सत्यनारायण भगवान का व्रत है। सत्यनारायण भगवान का व्रत हम सबके दिमाग में खाली एक ऐसा बैठ गया है कि खूब ढेर सारी पजड़ी बनाओ, खूब सारा सुंदर फल लेके आओ, हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाओ। ये सत्य है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्यनारायण भगवान के व्रत में सम्मिलित हों, उतना अधिक से अधिक पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हो पाते हैं उतने ज़्यादा लोगों को उस व्रत का फल का प्राप्ति होती है और उतने लोगों का कल्याण होता है। अब लघुपायन बहुत छोटा सा, तो भगवान से फिर प्रश्न किया नारद जी ने, किम फलम किम विधानम। क्योंकि अगर फल हमें पहले पता हो जाए तो उस काम को करने में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण नियमाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना इंसान का कर्तव्य है, फल क्या मिलेगा उसको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन नारद जी ने कहा किम फलम और किम विधानम, और ये व्रत कब करना चाहिए। अक्सर हम सबके दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि भगवान सत्यनारायण का भगवान का व्रत कब करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। अनिवार्य क्या किया, जरूरी क्या होना चाहिए, भक्ति श्रद्धा सामान्यता। जब मन में श्रद्धा और भक्ति जागृत हो उसी समय भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। अब फल क्या है, कहते हैं बंधनात् बंधन मुक्तते। अगर कोई बंधन में है तो बंधन मुक्त होता है। सुख संतति करह, सुख और संतति को देने वाला है। सर्वत्र विजय प्रदह, सभी जगह विजय प्रदान करने वाला है यह सत्यनारायण भगवान का व्रत। जो कोई भी प्राणी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, निस्संदेह से संसार में सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। व्रत को सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसने किया, मैं उसका वृतांत कहने जा रहा हूँ। आसीत काशीपुरे रम्ये स्याधान्ध जो निर्धन। काशीपुर नगर में एक सदानंद नाम का अति निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था और
वो दिन भर भिक्षा मांगा करता था और दिन भर भिक्षा मांगने के बाद सायंकाल को सिर्फ खाने भर को प्राप्त होता था। अब उस ब्राह्मण को दुखी देख करके एक दिन भगवान को उसके ऊपर दया आ गई है। भगवान को उस ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई तो भगवान क्या करते हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस सदानंद के सम्मुख आ जाते हैं और सदानंद से पूछते हैं कि मित्र, हे ब्राह्मण देवता, इस पृथ्वी पर किस लिए भ्रमण करते हो? सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा यहीं से प्रारंभ हो रही है। सदानंद से भगवान वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके आए। आप सोचो कि हम लोगों के पास कितनी बार भगवान आए होंगे, कितनी बार चले गए होंगे, हैं? सदानंद के पास भी भगवान आए, लेकिन इस रूप में नहीं आए कि शंख चक्र गदा पद्म, गले में सुंदर तुलसी वनमाला हो और 4 भुजाओं वाले श्री हरि नारायण जिनके किरीट कुंडल कानों में सुशोभित हो रहा हो, मुकुट में सुंदर मुकुट शोभायमान हो। ऐसे भगवान नहीं, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके। और जब वो पूछते हैं आप पृथ्वी पर क्यों घुमा करते हो, तो वो सत्यानंद बिल्कुल सत्य भाषण करता है। अहम दरिद्रोहम ब्राह्मणाय भिक्षार्थम भ्रमणेत महीम उपायम यदि जानासी कृपया कथे प्रभु। अब अगर सपोज करो कि अगर सदानंद ये कहता था मैं तो वैसे ही मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं, तो भगवान कहते करता रहा फिर। लेकिन उसने क्या किया, सत्य भाषण किया। अहम दरिद्रोहम ब्राह्मणाय, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं। अपने आप को कोई कहता है मैं दरिद्र हूं? नहीं कहता। लेकिन सत्य भाषण के प्रभाव से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ इतना ही कहा कि अहम दरिद्रोहम ब्राह्मणाय। भगवान कहते हैं तुम सदानंद सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से तुम बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अब सदानंद मन में विचार करने लगा, मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूं, सिर्फ खाने भर को मिलता है, मैं भगवान का व्रत कैसे करूं? इसमें बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारे पूजन की चीजें हैं। लेकिन कहते हैं जो इच्छा करी हूं मन माही, ओ प्रभु प्रसाद सोई दुर्लभ नाही। सच्चे मन से ठान लेनी चाहिए कि हमें ये करना है और उसमें सच्चाई हो, दृढ़ता हो, छल कपट ना हो, तो भगवान उस कार्य को अवश्य पूरा करते हैं। रात्रि भर वो सदानंद चिंता करते रहा कि मैं कैसे व्रत करूंगा। प्रातः काल जब हुआ तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और मन में एक संकल्प ले लेता है कि आज मुझे भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान का व्रत करूंगा। भिक्षा मांगने निकल पड़ा। ऐसे कॉलोनी में ऐसे जगह पहुंच गया जहां उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। क्या करने के लिए निकला है? भिक्षा मांगने। किस लिए? भगवान का व्रत करने के लिए। कौन सा व्रत करने के लिए? सत्यनारायण का व्रत करने के लिए। अब उसको बहुत सारे धन मिलने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि भगवान ये जानना चाह रहे हैं कि इसने संकल्प लिया है कि आज भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा। दूसरा, आज सदानंद अपने लिए भिक्षा मांगने नहीं निकला है। किसके लिए निकला है? भगवान के व्रत के लिए निकला है। तो इसलिए उस दिन उसको बहुत सारा धन मिला और सारे धन से वो ला करके भगवान का पूजन किया। उसमें से एक नया पैसा भी अपने पास नहीं बचाया और सब कुछ भगवान के पूजन में अर्पण कर दिया। यही तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, यही भगवान जानना चाह रहे थे और सच्चाई से उसने व्रत किया। यही सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्मा है कि जो कहा सो किया। और इसके करने से प्रभाव से वो बहुत कम समय में बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसका मित्र एक लकड़हारा था। उसके मन में संशय हुआ कि जो हमारे मित्र कल तक भिक्षा मांगा करते थे आज इतने बड़े आदमी बन गए। जरा एक दिन चल के पूछना चाहिए भाई कौन सा ऐसा क्रम किया है, कौन सा ऐसा फार्मूला है, शायद वो हम भी पता कर लें। वो जब सदानंद के यहाँ पहुंचा उसका मित्र लकड़हारा, तो देखा सत्यनारायण भगवान की व्रत हो रहा था और वहां बैठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत को श्रवण किया और उसके बाद हाथ जोड़ करके सदानंद से कहा कि मित्र तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे इतने बड़े आदमी बन गए। सदानंद कहते हैं मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है जिसके प्रभाव से मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। लकड़हारे के मन में
सत्यनारायण भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, उस व्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसने भी मन में ये संकल्प ले लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान का व्रत करूंगा। वो लकड़ी बेचने निकल पड़ा। उस दिन उसे भी उस लकड़ी का दूना दाम प्राप्त हुआ। यहां भी दूना दाम प्राप्त होने का एक ही कारण है, क्योंकि भगवान ये जानना चाह रहे हैं, संकल्प किया लिया आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा दूना भगवान ने दिला दिया कि जितना प्रतिदिन मिलता था क्या पता उसी से व्रत कर ले। बहुत से लोग ऐसे भगवान से मन्नतें मांग लेते हैं, है ना। एक फिल्म मैंने बहुत अपने बचपने में देखी थी,